अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर कि पाकिस्तान भर से जो इलेक्शन के बाद की जो आज की सूरत हाल है कि कौमी असम्बली में आने वाले जो नताइज हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। पीटीआई के बिना बल्ले के निशान के इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जीत कर आ जाने के बाद मियाँ नवाज शरीफ की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया है, जिसने दावा की थी कि वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहरहाल अपने आप को वफाकी जमात होने की साबिती दे दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान चारों सूबा असम्बलियों के नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से गुज़िश्ता 2018 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है कि जब उसने 76 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल की थी, आज उसकी नशिस्तें सूबाई असम्बली की 84 हो चुकी हैं। और इस तरह पीपल्स पार्टी ने जो इंटीरियर सिंध की कौमी असम्बली की सारी नशिस्तें जो है वो हासिल की हैं, तो सिंध से उसने 44 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि बाकी मानदा 17 जो सीटें हैं वो MQM पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं। और सिंध के अलावा पंजाब से पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान से 11, KPK से भी 5 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के कामयाब हो चुके हैं। इस तरह पाकिस्तान भर से पीपल्स पार्टी अपने नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून तीनों सूबाई असम्बलियों से तो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही है और पंजाब की भी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात है, लेकिन सिंध से उसको ना कौमी असम्बली की और ना ही सूबाई असम्बली की एक भी नशिस्त मिली है। नवाज शरीफ ने तकरीर करते हुए कहा कि मैं जो आया हुआ मैंडेट है पाकिस्तान भर से उसको तस्लीम करता हूँ और मखलूत हुकूमत बनाने के लिए उसने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया है कि वो सियासी जमातों के रहनुमाओं से बातचीत शुरू कर दें। नज़र ये आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और वज़ीर आज़म के लिए मियाँ शहबाज शरीफ को ही जैसे PDM की हुकूमत बनी थी उस तरह की हुकूमत बनाने के इम्कानात हैं। और फैसल वाडा जो प्रेडिक्शन करने में आजकल मशहूर हैं, उन्होंने चंद माह पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में PTI के जो उम्मीदवार हैं वो बग़ैर बल्ले के इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत सी तादाद जो है वो आज़ाद अराकीन की आ जाएगी। तो अब जो 100 से ज़ायद आज़ाद अराकीन मुंतखब हो चुके हैं, उसके लिए फैसल वाडा का कहना है कि इसमें से 30 से 35 जो है वो हर बार आज़ाद हैसियत में जीत कर आते हैं और जो भी हुकूमत बनती है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इनमें सारे के सारे PTI के नहीं हैं। उसका कहना है कि इनमें से 60 से 70 जो है वो PTI के हैं और उनमें से भी आधे से ज़ायद जो है उनकी मंडी लग चुकी है और वो राब्ते में है। इस तरह जो अच्छे बच्चे की तरह PTI के 30 से 35 लोग बचेंगे जो इमरान खान से अपनी वफादारी जाहिर करते रहेंगे। फैसल वाडा का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के बगैर अब वफाकी हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल होगा, उसकी अहमियत को किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर हुकूमत बनाते हैं या पीपल्स पार्टी आज़ाद अराकीन और छोटी जमातों के साथ मिलकर और वो हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं। इसके लिए जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो आपस में राब्ते बढ़ा रहे हैं और पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि जो आज़ाद अराकीन PTI की हिमायत के बग़ैर जीत कर आए हैं उनसे हमारे राब्ते हो चुके हैं, जबकि नून लीग के ज़राए भी ये कहते हैं कि इन जो आज़ाद अराकीन जीत कर आए हैं इनमें से 10 से 15 जो अराकीन हैं वो नून लीग की हिमायत से जीत कर आए हैं। तो इस तरह नून लीग भी दावा कर रही है कि उनके साथ जो है वो 10 से 15 जो आज़ाद अराकीन हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं। और MQM के पाकिस्तान की तरफ से और MQM पाकिस्तान के जो लोग हैं 17 जो अराकीन जीत कर आए हैं, तो उनके जो रहनुमा हैं वो उन्होंने और MQM पाकिस्तान के जो 17 अराकीन कौमी असम्बली में जीत कर आए हैं उनके रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने राब्ता किया है और पाकिस्तान में और MQM पाकिस्तान के जो 17 अराकीन जीत कर आए हैं कौमी असम्बली में
उनके जो रहनुमा हैं उनका कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने राब्ता किया है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ को हमारे पास चल कर आना चाहिए। तो इस तरह देखते हैं कि 1 या 2 रोज़ में क्या सूरत हाल बनकर सामने आती है। लग ऐसे रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ का हाल जो है वो वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अगर वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे तो वो चाहते हैं कि 3 बार मैं वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, तो इस तरह मखलूत हुकूमत में वज़ीर आज़म बनना मेरे लिए दुश्वार होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, या कि पीपल्स पार्टी जो है आज़ाद अरकान और छोटी जमातों से मिलकर हुकूमत बनाते हैं। इसके लिए 1 या 2 रोज़ में मंजर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, और जो वफाकी हुकूमत बनेगी कि वो कौन सी जमातें मिलकर आपस में मखलूत हुकूमत बना रही हैं। और KPK में जो क्लीन स्वीप किया है PTI के आज़ाद अरकान ने, तो बड़े बड़े बुर्ज जो है उलट गए हैं। और KPK में PTI पंजाब में सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो नून लीग ने हासिल की है, जबकि सिंध से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। और बलूचिस्तान में भी 11 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। तो इस तरह बलूचिस्तान और सिंध असम्बली में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बनती नज़र आ रही हैं, और पंजाब में नून लीग और KPK में PTI। लेकिन वफाकी जो हुकूमत नज़र आ रही है वो मखलूत हुकूमत बनेगी, जिसमें सारी जमातें जो है शामिल हो जाएगी। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म का ताज किसके सर पर सजता है। इसके लिए 3-4 रोज़ के अंदर अंदर सारा मंजर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा।